गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमारा पिछले चैप्टर जो है सरकार क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, वही शुरू है। चैप्टर नंबर 3 सिविक्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। सरकार के स्तर जो है उनके बारे में हम पता करेंगे कि गवर्नमेंट जो है किस किस लेवल पर काम करती है। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर लेती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है। उनमें से जो है एक स्तर है हमारा लोकल लेवल यानी कि स्थानीय स्तर, दूसरा है हमारा द स्टेट लेवल और तीसरा स्तर है हमारा नेशनल लेवल। अब लोकल लेवल की हम बात करते हैं। लोकल लेवल यानी कि स्थानीय स्तर यानी कि हमारा गांव, हमारा टाउन या फिर हमारी लोकेलिटी जहां पर हम रह रहे हैं। बात करेंगे स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल का मतलब होता है कि एंटायर स्टेट। जैसे कि हम हरियाणा स्टेट में रहते हैं तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। इस प्रकार से हमें देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है स्टेट लेवल पर भी काम करती है। और नेक्स्ट है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो कंट्री के हिसाब से, जैसे कि हमारा जो है देश भारत है तो नेशनल लेवल पर वो जो है बहुत सारे काम करती है, यानी कि गांव को, शहर को, साथ के साथ राज्यों को भी ध्यान में रखते हुए और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे देश के संदर्भ में जो है गवर्नमेंट अपना अलग अलग काम जो है करती है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। वहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है लॉ एंड गवर्नमेंट, लॉज एंड गवर्नमेंट और नियम या कानून जिनको हम बोलते हैं, सरकार एवं कानून। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। गवर्नमेंट कानून बनाने का काम करती है और कानून उन सभी व्यक्तियों को मानने पड़ते हैं जो कि उस कंट्री के अंदर रहते हैं। हो सकते हैं भारत देश के अलग नियम कानून हो। आपने कई बार सुना होगा कि भारत में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। तो बेटा हर कंट्री के अपने अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग कानून होते हैं जो कि लोगों को जो है मानने पड़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेंगे एक छोटे से रूल की, जैसे कि विदाउट लाइसेंस जो है मोटर व्हीकल चलाना एक कानूनन अपराध है, तो उसके लिए जो है हमें जेल भी जाना पड़ सकता है या फिर जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो बेटा इस प्रकार से हर देश के अलग अलग नियम, अलग अलग कानून होते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है कितने प्रकार की होती है, तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनार्ची के बारे में। मोनार्ची क्या होती है? मोनार्ची बेटा राजतंत्र होता है। राजतंत्र में क्या होगा, यहाँ से हम पढ़ेंगे द मोनार्च किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक द डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्ची वो होती है जिसमें राजा या रानी के पास ही निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। यानी कि राजा के पास छोटे मोटे सलाहकार होते हैं, बहुत एक समूह होता है, बहुत बड़ा कह सकते हो आप में, और वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन अंतिम जो निर्णय होगा वो राजा या रानी का ही मान्य होगा। जो भी उस सत्ता का जो है अधिकारी होता है उसी का मानना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है बेटा? हमारा इंडिया के अंदर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंचुअल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। भारत में जो है लंबा संघर्ष रहा है, तब जाकर भारत जो है 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी मिली है और भारत की गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अवर टाइम्स आई यूजुअली रेफर टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्शन जो होते हैं उनके थ्रू हम किसको चुनते हैं? अपने नेताओं को चुनते हैं और वो फिर आगे जो है सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करते हैं और हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। साइड बॉक्स में दे रखा है बेटा वोट्स फॉर वीमेन। महिलाओं के लिए वोट का जो अधिकार है, इसमें हम एक नाम पढ़ेंगे, एक शब्द जो हमारे पास आएगा सफरेज। सफरेज का मतलब क्या होता है बेटा? सफरेज मीन्स राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार। बहुत सारे ऐसे देश हैं बेटा जहाँ पर पहले के ज़माने में सिर्फ अमीर लोगों को वोट देने के अधिकार थे या फिर जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था उसको वोट देने के अधिकार थे, लेकिन भारत हमारा एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें आज़ाद होते ही भारत ने जो है सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दे दिया था। यहाँ पर बात करेंगे हम अमेरिकन वुमेंस की और यूएस की, यूके की वुमेंस जो है। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। 1920 में अमेरिकन महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है और वो भी बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद। सेकंड बात हम करते हैं यूके की महिलाओं की। यूके के अंदर गोड टू राइट ऑफ वोट
इन 1928 में जो है यूके की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी कि हम ये देखते हैं कि महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार जिन कंट्रीज़ को हम इतने संपन्न समझते हैं उसके अंदर भी नहीं था। यानी कि बड़ा स्ट्रगल करने के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल पाया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है डिसीजन एंटायर पॉपुलेशन के बारे में कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल itself democratic unless it allows it known as universal adult franchisee। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है बेटा? यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको क्या हो, वोट देने का अधिकार हो। लोकतांत्रिक सरकार के अंदर वोट देने का अधिकार जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके अंदर, और कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। भारत के अंदर जो है ये इंडिपेंडेंस के टाइम से ही जो है शुरू हो गया था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ है उसने अपने नागरिकों को वोट देने का अधिकार दे दिया था। राइटिंग, यहाँ पर एक बुक का नाम दे रखा है 1931 में जो है यंग इंडिया, जर्नल यंग इंडिया, ये 1931 में गांधी जी ने लिखी। आई कैन नॉट पॉसिबल, गांधी जी ने साफ कर दिया था कि मैं जो इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाऊँगा कि केवल कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार हो, यानी कि भारत देश में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।